दोस्तों, हम गूगल का एआई जेमिनी उससे कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। जेमिनी, मुझे ये बताओ कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ईश्वर के अस्तित्व पर वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग विचार हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान मुख्य रूप से प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करता है और ऐसी प्रक्रियाओं की कमी है जिससे ईश्वर के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत किया जा सके, क्योंकि ईश्वर को अक्सर अलौकिक माना जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अस्तित्व, बिग बैंग, इसकी बारीक ट्यूनिंग और जटिलता को एक निर्माता के संकेत के रूप में देखते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण कई दार्शनिक तर्क ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए हैं, जैसे कॉस्मोलॉजिकल तर्क। ये तर्क देता है कि हर चीज का एक कारण होता है और ये अनंत रूप से पीछे नहीं जा सकता, इसलिए एक पहला कारण होना चाहिए जिसे ईश्वर कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल तर्क, डिजाइन तर्क, ये तर्क देता है कि ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था एक डिजाइनर को इंगित करती है। ऑन्कोलॉजिकल तर्क ये तर्क देता है कि ईश्वर की अवधारणा ही उसके अस्तित्व को दर्शाती है, क्योंकि एक पूर्ण प्राणी का अस्तित्व होना ही उसकी पूर्णता का हिस्सा है। धार्मिक दृष्टिकोण अधिकांश धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास पर आधारित हैं। इन मान्यताओं में अक्सर व्यक्तिगत अनुभव, पवित्र ग्रंथ और परंपराएं शामिल होती हैं। कई धार्मिक लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है या ये अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। संक्षेप में, ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह अक्सर व्यक्तिगत विश्वास, दार्शनिक तर्क और धार्मिक अनुभवों पर निर्भर करता है। तो एआई ने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया है। तो जेमिनी, तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा दार्शनिक कौन है? तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा दार्शनिक कौन है? मेरे हिसाब से किसी एक सबसे अच्छे दार्शनिक का नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि हर दार्शनिक ने अपने तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह आपकी रुचि और आप किस दार्शनिक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नैतिकता और न्याय में रुचि रखते हैं तो प्लेटो या अरस्तु। यदि आप ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, में रुचि रखते हैं तो रेने डेस्कार्टिस या इमैनुअल कांट। यदि आप अस्तित्ववाद में रुचि रखते हैं तो फ्रेडरिक नीचे या सोरेन किरकेगार्ड। हर दार्शनिक की अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि है। निर्वाण के रास्ते पे सबसे अच्छा दार्शनिक कौन होगा? निर्वाण के रास्ते के लिए सबसे अच्छा दर्शन आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। हालांकि यदि हम निर्वाण को दुख से मुक्ति और परम शांति के अर्थ में लें, जैसा कि बौद्ध धर्म में समझा जाता है, तो बौद्ध दर्शन सबसे प्रासंगिक और प्रत्यक्ष मार्गदर्शक होगा। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, सही समझ, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर केंद्रित है, जो सीधे निर्वाण की ओर ले जाते हैं। माइंडफुलनेस के बारे में बताओ, विपश्यना के बारे में बताओ। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को देखना। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। आप चलते हुए, खाते हुए या बस सांस लेते हुए भी माइंडफुल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य तनाव कम करना, एकाग्रता बढ़ाना और भावनात्मक संतुलन लाना है। विपश्यना भारत की एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे भगवान बुद्ध ने फिर से खोजा था। विपश्यना का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। यह आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्मशुद्धि की साधना है। इसमें आप अपनी प्राकृतिक सांसों, आनापान पर ध्यान केंद्रित करने से शुरुआत करते हैं और फिर शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं का निरीक्षण करते हुए मन और शरीर के गहरे संबंध को समझते हैं। माइंडफुलनेस और विपश्यना में क्या अंतर है? माइंडफुलनेस एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वर्तमान क्षण में जागरूकता शामिल है, जबकि विपश्यना माइंडफुलनेस का एक विशिष्ट और गहन रूप है। विपश्यना जागरूकता से आगे बढ़कर शरीर की संवेदनाओं का गहराई से निरीक्षण करके मानसिक अशुद्धियों को जड़ से खत्म करने पर केंद्रित है। यह एक व्यवस्थित तकनीक है जो अक्सर 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। दोनों के फायदे, तनाव और चिंता कम करना, दोनों ही मन को शांत करने में मदद करते हैं। एकाग्रता बढ़ाना, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है। भावनात्मक संतुलन, अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में सहायक। आत्म जागरूकता, अपने आंतरिक अनुभवों को गहराई से जानने में मदद मिलती है। बेहतर नींद, मन शांत होने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ओके, थैंक यू जेमिनी।